अब तो मैं कहानी सुनाता हूँ। तो अभी मेरे कुछ टाइम पहले की बात है, 1.5-2 साल पहले की। मेरे को यार, मैं पीक एज में था, ठीक है, 16-17 वाली। और इस एज के टाइम पे यूजुअली तुम होते हो पीक ऑफ द पीक टेस्टोस्टेरोन पे, टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई स्पाइक मार रहा होता है। और तुम्हें इस टाइम पे हाई टेस्ट के सिम्टम्स आने लगने चाहिए, तुम्हारा मूड अच्छा रहना चाहिए, तुम्हारे को लाइफ इंजॉयबल लगनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये सब तो उल्टा हो रहा है ना, हाई टेस्ट के सिम्टम्स से, ना बैक पैक ने और अजीब से दाढ़ी के पैचेस, ना ही मुझे मूड एकदम हैप्पी रहता था। इंस्टेड मूड थोड़ा सा डिप्रेस एंग्री टाइप रहता था। साथ साथ में मोटिवेशन भी बहुत अप डाउन रहता था ना, कभी ज़्यादा कभी कम। फिर ये चीज़ें हुई और धीरे धीरे मैं जिम भी जाने लगा, बहुत सी चीज़ें भी होने लगी, ये चीज़ कम नहीं हुई। फिर धीरे धीरे एक टाइम पे आने के बाद चीज़ बिल्कुल गायब हो गई और मुझे पता नहीं चला। मुझे लगा ठीक है, अच्छी बात है, हो गई तो हो गई। मुझे बैक पैक नहीं आने लगे, वियर्ड पैच जाने लगे, टेस्ट के एकदम से हाई जाने लगे। मुझे पता नहीं क्यों हुआ, लेकिन अचानक से होने लगा। ठीक है, मेरे तो अच्छी बात थी, तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब थोड़े टाइम पहले मैंने रिसर्च पेपर थोड़े से पढ़े और मुझे विटामिन डी के सही वाले बेनिफिट जो तुमने सुने होंगे, वो वाले नहीं, सही वाले बेनिफिट जो तुमने शायद सुने भी ना हो कभी, वो सुनने को मिले, तब मुझे पता चला दिक्कत क्या होती थी। और वो सही कैसे हुए थे ये भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं कोई मेडिकल डॉक्टर टाइप नहीं हूँ, तो मैं कोई मेडिकल एडवाइस नहीं दे रहा, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो उससे पहले क्या हुआ था कि 60,000 IU की तुम्हें मेडिकल स्टोर से एक दवाई मिलती है लिटरली विटामिन डी की। मैंने वो वाली कंज्यूम करना शुरू कर दी थी वीकली में। और वो एक लौती सी चीज़ थी जो बहुतों की विटामिन डी डेफिशिएंसी ठीक कर सकती है। क्योंकि इंडिया में 77% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, यानी 10 में से 7 लोग, यानी 5 में से लगभग 4 लोगों को डिफिशियंसी होगी ही विटामिन की। अगर तुम विटामिन D3 की, अगर तुम 5 लोगों का, दोस्तों का ग्रुप है, तो तुम में से सिर्फ 4 लोगों को होगी डेफिशिएंसी और एक बंदे को भी होगी। वो भी वो बंदा वही होगा ज़्यादा बाहर रहता होगा, बाहर घूमता रहता होगा ना, विदाउट क्लोथ, थोड़ा सा समझ रहे हो कैसा बंदा होगा, थोड़ा सा पुअर लाइफस्टाइल जिसे हम कहते हैं ना, बाहर ज़्यादा टहलना घूमना होता होगा जिसका। क्योंकि एक एवरेज लाइफस्टाइल में तुम कार में जाते हो, कार से आते हो, घर में रहते हो, AC में रहते हो, सर्दियाँ अभी तो नहीं रह रहे होगे खैर, लेकिन उसमें तुम्हारे पास कभी भी इतना टाइम होता ही नहीं कि तुम अपने विटामिन डी की लिमिट पूरी कर पाओ। इस वजह से मैक्सिमम पॉपुलेशन है विटामिन डी डेफिशिएंट। अब क्या 5 बेनिफिट है जो तुम मिस कर रहे हो क्योंकि तुम विटामिन डी डेफिशिएंट हो। सबसे पहले एक है की सुपर पावर, अल्टीमेट पावर, जो भी तुम कह लो, विटामिन D3+K2। अब विटामिन K2 हमारे नेचुरल डाइट में बहुत कम पाया जाता है, इसलिए तुम्हें सप्लीमेंट करना पड़ता है। लेकिन तुम फ्रूट्स खा के और कुछ नेचुरल सोर्सेज लेके विटामिन K2 पूरा कर सकते हो। उसके अलावा प्लस विटामिन D3, अगर तुम इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले आओ, you literally will have stronger bones in your 60s than the guys in their 30s, literally। मोस्ट ऑफ द पीपल जिन्हें कैल्शियम से रिलेटेड दिक्कतें होती है उनके बॉडी में, उन्हें ये समझ नहीं आता कि दिक्कत कैल्शियम की नहीं है। मे भी कैल्शियम एक सोर्स है जो उनमें नेगेटिव है, उससे ज़्यादा बड़ी दिक्कत है वो विटामिन D3+K2 डेफिशिएंट होते हैं, जिस वजह से वो जो कैल्शियम जो उन्हें खा रखा है वो उनके शरीर में कभी लगते नहीं, हड्डियों में कभी लगता ही नहीं है। वो एक्सक्रीटा समझ रहे होगे तुम, उसके जरिए निकल जाता है, तुम फ्लश आउट कर देते हो, बह जाता है नालियों में। नाउ अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता ही नहीं है कि विटामिन D3+K2 असली दिक्कत है कि वो बुढ़ापे में घुटने सीधे नहीं कर पा रहे, उनके जीवन में हड्डियां उन्हें धोखा दे रही है, उन्हें लग रहा है उन्हें नी रिप्लेसमेंट करानी पड़ेगी, उन्हें लग रहा है तुम्हारे दादा दादी या उस एज ग्रुप के लोग होंगे जिनसे तुम रिलेट कर पा रहे होगे बात, है ना, कि ये लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई ये वाली दिक्कत है, मसल पेन हो रहा है। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि तुमने विटामिन D3 तुम्हारा वो रहा बहुत ज़्यादा नीचे, तुमने लगा घुटने में दर्द के लिए दूध पी लो, तो दूध के कैल्शियम लिया, लेकिन कैल्शियम लगा ही नहीं बॉडी में। इसलिए सुपर पावर, मोस्ट पावरफुल, जो भी तुम कह लो, एवेंजर लेवल, वो यही है विटामिन D3+K2 का कॉम्बिनेशन। तुम्हारी 60 की उम्र में भी बोन्स 30 के बंदों से तगड़ी होंगी अगर तुम्हारा ऑल थ्रू आउट द लाइफ विटामिन D3+K2 ऑप्टिमाइज रहता है ना। अब यूजुअली डाइट से इसका सीन क्या होता है, विटामिन K2 जिन जिन सोर्सेज में पाया जाता है वो इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता, प्लस जिन फ्रूट्स में पाया जाता है वो सीजनल होता है मेरे ख्याल से। तो इस वजह से तुम ऑल थ्रू आउट विदाउट सप्लीमेंट ईयर बहुत मुश्किल होता है K2 पूरा करना है। इसलिए मैं तुम्हें कहूँगा एक सप्लीमेंट अपने पास कर लो, देख लो कोई सा बढ़िया सा जो रस्टिफाइड सर्टिफाइड है, कोई भी बढ़िया सप्लीमेंट K2 का, और से यूज़ करो। सेकेंड, तुम्हें पता ही होगा हार्मोन, है ना। यूजुअली हम कहते हैं कि हार्मोन में टेस्ट सनलाइट से रिलेट करते हैं, तुमने बहुत बार सुना होगा, बार बार नहीं पका रहा। लेकिन उसके अलावा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, सिर्फ सनलाइट और विटामिन D3 का काम सिर्फ टेस्टोस्टेरोन बूस्ट अप करना नहीं होता, उसका लिटरली काम होता है पूरे हार्मोन को रेगुलेट करना। कॉर्टिसोल कितना जाएगा, एस्ट्रोजन कितना रहेगा, टेस्ट कितना रहेगा, इसका बहुत बड़ा डिक्टेटिंग फैक्टर होता है सनलाइट, विटामिन D3।
अब यूजुअली तुम क्योंकि विटामिन D3 में डेफिशिएंट होते हो, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी अपना नेचुरल हार्मोन बैलेंस खो चुकी होती है, जिस वजह से तुम्हें काफ़ी सारी दिक्कत होती है। जैसे तुमने देखा होगा कहीं नो डेवलप हो जाता है टीनेज में, क्योंकि टेस्ट लेवल बहुत पीक जा रहे होते हैं ना। और गायनो तो चलो और भी रीज़न है, और भी अगर सुनो तो तुमने देखा होगा कि 30s में लोगों को इरेक्टाइल रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। समझ रहे होगे तुम मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। और भी कई सारी दिक्कतें तुमने सुनी होंगी, है ना, जो कि हार्मोन इम्बैलेंस से होती है, ठीक है, कोई ज़्यादा कोई कम, कोई कम कोई ज़्यादा, ऐसे हो जाते हैं, हार्मोन तब होती है। अब इसका एक बहुत बहुत बड़ा डिक्टेटिंग फैक्टर है द अमाउंट ऑफ विटामिन D3, क्योंकि तुम्हारे मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन प्रोडक्शन में वो विटामिन ज़रूरी ही होता है तुम्हारे लिए। और अगर तुम उसमें डेफिशिएंट हो जाते हो तो ठीक है, थोड़े टाइम तक बॉडी कोप अप कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि वो डेफिशिएंसी लोगों की साल साल तर चली जाती है, 10-10 साल हो जाते हैं। उस एज लिमिट पार करने के बाद यही होता है कि बॉडी गिव अप कर देती है ना। बॉडी को जो जैसा हो पाता है वो वैसा करती है, उसका नेचुरल साइकिल भूल जाती है और खराब सब सीन चलने लगता है। अभी तुम बिल्कुल वैसे रिलेट कर सकते हो, अगर मान लो मैं तुम्हें अंधेरे में बंद कर दूँ 3 दिन और तुमसे बोलूँ एकदम से तुम्हें उठा के, कोई टाइम नहीं है, कोई वॉच नहीं है, कोई घड़ी मोबाइल कुछ नहीं, और तुमसे पूछूँ यार अभी सुबह हो रही होगी शाम, तुम बता नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा क्या कहते हैं जो माइंड का नेचुरल क्लॉक होते हैं उन्हें डिस्टर्ब हो गई है। सेम हार्मोन के साथ होता है, उनकी नेचुरल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया, उन्हें नहीं पता उन्हें क्या करना था, वो कहते हैं शाम है शाम और हो सुबह रही होगी। तो ऐसे ही तुम्हारी बॉडी के हार्मोन के साथ होता है कि तुम लंबे समय तक विटामिन D3 डेफिशिएंट रखो। थर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा कम बात करने वाला टॉपिक, मूड। अब जो टिपिकली विटामिन D3 से होता है ऑप्टिमाइज क्योंकि हार्मोन, लेकिन इसका एक और मेजॉरिटी होता है सनलाइट, ठीक है, सिर्फ सप्लीमेंटेड विटामिन D3 नहीं, सनलाइट, नेचुरल सनलाइट। नेचुरली सनलाइट का काम होता है तुम्हारा कोर्टिसोल बूस्ट करना सुबह सुबह, अगर तुम आँख खुलती ही सनलाइट को देखते हो। प्लस वार्म लाइट जो होती है, जो ऑरेंज लाइट होती है, उसका काम टिपिकली ये होता है कि तुम्हें मॉर्निंग दिखाना कि अब ये कूल डाउन रखना है ना मॉर्निंग में। इवनिंग में जो रेडिश लाइट होती है उसका काम ये होता है कि तुम्हें नाइट के लिए प्रिपेयर करना। अब क्योंकि हम मेजोरिटी लोग सन देखते नहीं है, प्लस ये बहुत ज़्यादा हमारी बाहर की लाइटें जो होती हैं, आर्टिफिशियल लाइट जिनमें हम घिरे रहते हैं, तो इन वाली लाइटों से दिक्कत ये होती है कि हमारे बॉडी में नेचुरल रिदम जो होती है वो भूल जाती है, तो उस वजह से बहुत सारी दिक्कत होती है। प्लस बहुत सारी स्टडीज़ में प्रूवन है कि जो लोग उन स्टेट्स में रहते हैं जहाँ पर टिपिकली बहुत ज़्यादा क्लाउडी वेदर रहता है, या कुछ कंट्रीज ही ऐसी जैसे कि UK वगैरह जहाँ पर क्लाउडी वेदर रहता है ऑल थ्रू आउट, वो नेचुरली ही कम हैप्पी होते हैं। अब हैप्पीनेस इंडेक्स तुम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते सिर्फ सनलाइट से, लेकिन तुम तब कंपेयर कर सकते हो जब एक बंदा एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट ले रहा है प्लस एक बंदा जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट नहीं ले रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स हैप्पीनेस अनसन चीज़ों से वो रिलेट होती है, ठीक है, मनी, फूड, रिलेशनशिप, क्वालिटी ऑफ लाइफ। सिर्फ सनलाइट से डिक्टेट करना बहुत अजीब सा हो जाएगा ना, टर्म ही बेकार चला जाएगा फिर वो। लेकिन तुम कंपेयर कर सकते हो, तुम्हें अगर तुम देखो कि जिस दिन तुम सन में ज़्यादा रहे हो, जिस दिन तुम सन में नेचुरल लाइट में ज़्यादा घूमे हो, प्लस एक डे को कंपेयर कर सकते हो जिस दिन तुम नेचुरल लाइट में निकले ही नहीं। तो तुम दोनों को कंपेयर करोगे तो एक में डे और एक में नाइट, एक में नाइट और एक में डे जितना डिफरेंस होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस ऑल थ्रू आउट तुम्हारी लाइफ बना देगा। ये बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि देखो आज मूड अच्छा, आज तुमने लोगों से अच्छे से बात करी, आज अच्छे से बात करी, वीक में हर वीक अच्छे से बात करी, 100 बार अच्छे से बात करी, वो और अच्छे दोस्त बने, वो और अच्छे दोस्त बने तो रिलेशनशिप और अच्छी हुआ, अच्छे रिलेशनशिप टेंड्स टू बेटर लाइफ फंक्शनिंग, हैप्पी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ, है ना। तो ओवरऑल ये बहुत बड़ा बटरफ्लाई इफेक्ट हो सकता है तुम्हारी पूरी लाइफ को, जस्ट बीइंग इन नेचुरल सनलाइट। अपनी नेचुरल रिदम को मत भूलने देना। अब ऑन एन एवरेज सिनेरियो हम पूरे दिन सन से जुड़े नहीं रह सकते, तो एटलीस्ट सुबह की लाइट, शाम की लाइट, ये सारी थोड़ा आंखों को पढ़ने दिया करो। प्लस कोशिश करा करो, अगर तुम्हारे मित्र काम में जैसे मेरे 60 वॉट की लाइट ये मेरे मुंह पर ही जल रही है, बिल्कुल तुम्हें लाइट पड़ रही होगी, क्योंकि मेरा काम ही है, मुझे 2 बजे रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। लेकिन तुम्हारा ऐसा काम नहीं है और तुम अगर आर्टिफिशियल लाइट को रिड्यूस कर सकते हो, अवॉइड तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो तुम ऑप्टिमाइज कर सकते हो इस चीज़ के। अगर तुम्हारा ऐसा काम है कि 60 वॉट का मुँह पर जलेगा ही 2 बजे, तो फोर्थ पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन। नेचुरली क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, जैसे हम कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, जो फिश, एग वगैरह ये सब देते हैं, ये हमारी बॉडी में फैट के साथ स्टोर हो जाते हैं ना। और इन कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि जब इन्हें सनलाइट मिलती है ना, और तब ये दोनों मिलके विटामिन D का प्रोडक्शन करते हैं ना। अब क्योंकि तुम विटामिन D3 डेफिशिएंट हो, क्योंकि तुम्हें सनलाइट मिली नहीं 10 साल से, तो क्या होता है बॉडी को नेचुरल UV रेस मिली नहीं होती है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का कोई काम ही नहीं होता, तुम्हारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है। तब फिर डॉक्टर कहता है कि मत खाओ कोलेस्ट्रॉल, मत खाओ। अब अगर तुम एक
सही लिमिट पे कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, प्लस तुम सनलाइट में भी अच्छा एक्सपोजर ले रहे हो, तो बॉडी क्या करती है, कोलेस्ट्रॉल प्लस सनलाइट मिला के कुछ करके अपना हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। हाई इंटेंसिटी ऑफ हार्मोन कह लो ना, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मोन रहता है। टेस्टोस्टेरोन पीक रहता है 1900-800 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। ईस्ट्रोजन लेवल में रहता है। HGH ग्रोथ ज़्यादा होता है। कोर्टिजोल नेचुरल स्पाइक, नेचुरल डिक्लाइन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि तुम्हें अब यूवी रेस की जरूरत होती है। यूवी रेस सनलाइट देती है, तुम्हें पता है। और प्लस तुम्हें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है। अब नेचुरली तुम अंडे खा रहे होगे, अगर मेरी वीडियो देखते हो, फिश और भी चीज़ें खा रहे हो, घी वगैरह, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और जब उससे सन यूवी रे तुम नहीं दे पाते हो, तो वहाँ पे वो कोलेस्ट्रॉल बॉटल नेक तो यूवी रेज हो गया, पर वो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। इसका तो एक ही हाल है, तुम्हें नेचुरल सनलाइट को कम से कम 15-20 मिनट अपने बॉडी पे पड़ने देना पड़ेगा, खासकर पीठ पे, क्योंकि पीठ का एब्जॉर्प्शन रेट सबसे ज़्यादा होता है पूरी बॉडी में। और ऊपर से फिर वो अगर थोड़ी सी टेंड और ब्राउन ब्लैकिश हम इंडियंस की हो भी जाती तो क्या जा रहा है ना, पीठ कौन ही देख रहा है, चेहरा देखते। प्लस 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 कोलेस्ट्रॉल और इसका नेचुरल हार्मोन, क्योंकि तुम विटामिन डी सी डेफिशिएंट हो तो तुम सप्लीमेंट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन नेचुरल प्रोडक्शन को भी इम्प्रूव्ड एक अच्छी लेवल में रखने के लिए तुम्हें कोलेस्ट्रॉल तो तुम्हें चाहिए होगा, प्लस तुम्हें यूवी लाइट भी चाहिए होगी, जो तुम्हें सिर्फ नेचुरल सनलाइट दे सकते हैं। ऑफकोर्स देयर आर्टिफिशियल थिंग, लेकिन मैं तुम्हें कहूँगा सनलाइट ही लो। फिफ्थ और एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है नेचुरल हेल्दी डोपामिन रीसेट। अब देखो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी बॉडी कैसे काम करती है आर्टिफिशियल चीज़ों के अलावा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी बॉडी को तुम आर्टिफिशियली डोपामिन देते हो, और उसके बाद फिर वो उस डोपामिन का यूज़ करती है तुम्हारी मोटिवेशन अप डाउन करने में। लेकिन नेचुरली जो बॉडी होती है वो अपना डोपामिन रिलीज करती है रिगार्ड्स टू सम नेचुरल थिंग, जैसे कि होता है वो रिक्रिएशन, समझ रहे होगे, फूड, वाटर, सनलाइट, फ्रेंडशिप। अब क्योंकि और चीज़ों को मैं तुम्हें बोलता हूँ ऑप्टिमाइज करो, लेकिन तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, वो है सनलाइट। सुबह की सनलाइट में तुम्हें कोर्टिजोल को अप जाने देना, शाम में तुम्हें कोर्टिजोल को नीचे आने देना, हर चीज़ ये तुम्हारे नेचुरल डोपामिन सिस्टम को रीसेट करने में हेल्प करती है। सिर्फ सन से जुड़े रहो। एक टर्म होता है टच द ग्रास, वो उनके लिए यूज़ कर जाता है जिनका ब्रेन थोड़ा एफ अप हो चुका होता है, अब जो है ना सेमी डिप्रेस स्टेट में चले आ चुके होते हैं, उनके लिए नेट पे यूज़ करा जाता है टर्म टच द ग्रास। अब टच द ग्रास क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है, तुम नेचर से जुड़े हो, और नेचर से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा रेडिली अवेलेबल चीज़ है सनलाइट, नेचुरल रिदम ऑफ सन। क्योंकि मुझे नहीं पता तुम कैसे जगह पर हो सकते हो, तुम गाजियाबाद की किसी बहुत ज़्यादा डम एरिया में रह रहे हो, डम मतलब समझ हो ना, गंदे वेस्ट वाले, समझ हो, गाजियाबाद में पहाड़। हो भी सकता है कि तुम अरुणाचल के जैसे सुंदर से गांव में रह रहे हो, तो मुझे नहीं पता तुम एग्जैक्टली किस जगह रह रहे हो, लेकिन मैं एवरेज बात बता रहा हूँ कि जो तुम्हारे पास एक चीज़ जो नेचुरल अवेलेबल होगी हर टाइम, वो है सन और उसकी नेचुरल रिदम। क्योंकि उसके अलावा मुझे नहीं पता तुम्हारे पास और नेचुरल क्या चीज़ है। हो तुम्हारे घर आर्टिफिशियल, लोग आर्टिफिशियल हैं आजकल, तो फिर फ़ोन में ही मिलेंगे, दोस्त कॉल पे ही मिलेंगे। तो जो चीज़ नेचुरल है उसे एटलीस्ट अपने डोपामिन रीसेट में काम करो, बाहर के डोपामिन छोड़ो, थोड़ा नेचुरल डोपामिन लो, जो कि सही में तुम्हारे जो लेवल होते हैं उन्हें ओके रखेंगे। बहुत हाई नहीं, बहुत लो डोपामिन जो तुम्हें कभी कभी आता है वो वाला स्टेट पे नहीं आने देंगे। नेचुरल डोपामिन अच्छा होगा तुम्हारी बॉडी के लिए, तुम्हारी बॉडी को पता है क्या होता है हेल्दी स्पाइक ऑफ डोपामिन, इंस्टेड ऑफ वो जंक फूड प्लस स्क्रोलिंग प्लस यहाँ पे और एक टीवी चल रही है। तुम अल्ट्रासोनिक डोपामिन से ज़्यादा अच्छा है कि उसे नेचुरल डोपामिन की लिमिट, ऐसे डोपामिन कैसा होता है बॉडी को ये भी महसूस करना, तो ना वो डोपामिन जो तुम्हें फ्रेंड से बात करने को मिलता है, वो डोपामिन जो तुम्हें नेचर में जाके मिलता है। अब जैसे कि मैं बताया, मुझे नहीं पता नेचर कैसे तुम्हारे हिसाब से, तो सन के साथ थोड़ा सा अपना दोस्ती, भाईचारा, गहरा ताल्लुकात सब मिला के रखो। तुम्हें पता है मेरा पर्पस है तुम्हें ऐसी चीज़ें बताना, ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट देना जो तुम्हें अभी तक नहीं मिला, तुम्हें मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड नया पर्सपेक्टिव देना, तुम्हें लाइफ को वो वाला पर्सपेक्टिव देना जो अभी तक तुम्हें नहीं मिला है। तो अगर तुम मेरे पर्पस में जुड़ना चाहते हो और चाहते हो और भी ब्रदर्स इस पर्पस में जुड़े, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। तुम्हें पता है मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में कल एग्जैक्ट 7 बजे। लेट्स डू व्हाट हम 99% आर नॉट डूइंग। मिलते हैं।